संगम का नारा है, संगम का किनारा है। संगम से लेकर गांव गली घर तक एक ही आवाज, मोदी योगी के साथ केवल अयोध्या की बात। संगम के तट पर साधु संत मौजूद हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ पर निषाद राज भी हैं, यहाँ पर किन्नर अखाड़ा मौजूद है, विश्व हिंदू परिषद भी मौजूद है जिसने कि राम मंदिर आंदोलन की एक लंबी लड़ाई लड़ी। हम बात करेंगे सबसे पहले महाराज जी से। स्वामी आनंद गिरी जी हैं, आप बताएं कि किस तरह से आज उत्साह है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है और ये पूजन देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे पूरे विश्व के लिए बहुत प्रशंसा का विषय है। जिस राम के मंदिर को आज से हजारों वर्ष पूर्व स्थापित हो जाना चाहिए, राजनीतिक लड़ाइयों में वो कहीं फंस गया था और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शुभ आगमन से, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री बने तब से प्रदेश में कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उनके आगमन के पश्चात जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ स्पष्ट होते हुए, मुस्लिम समुदाय की प्रसन्नता को रखते हुए मंदिर का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है वो अपने आप में अलौकिक है। और आज जब ये परिपूर्ण हो गया है तो आज भारत के पूरे विश्व के एकमात्र नेता माने जाने वाले मोदी जी के हाथों से ये जो संतों के सानिध्य में, साधुओं के चरणों में बैठ करके भगवान राम का जो भूमि पूजन करेंगे, भगवान राम के मंदिर का, वह इतिहास बनेगा और पूरा विश्व समझेगा कि राम क्यों वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा की बात करते हैं, राम क्यों विश्व में पूजे जाते हैं, राम एक राजा होने के साथ साथ क्या उनमें ऐसा था जिसे आज पूरा विश्व उनका अनुसरण करने के लिए कटिबद्ध है। जी, निश्चित तौर पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनकी जो मान्यता है वो करोड़ों सनातनियों के लिए है। और जब उनका भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो महंत योगी राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये बताइए कि आज कितनी खुशी है और क्या कल्पना करते हैं? हालांकि कोविड भी है, कोविड को लेकर तमाम बंदिशें हैं, आप लोग सभी लोग वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या उत्कंठा है, क्या आकांक्षा है? भगवान राम सबके हृदय में विराजमान है। आज जो है भारत का हिंदुत्व और जितने भी जन समुदाय हैं वो भगवान के मंदिर को लेकर के बहुत आनंदित हैं। करोड़ों समय से ये चला रहा था। आज इतना आनंद का विभूति है कि उसको हम लोग वाणी से नहीं कह सकते। भगवान के नाम से जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसे आनंद ही आनंद है। भगवान के नाम से मानव जीवन कल्याणकारी हो जाता है। उन भगवान के मंदिर निर्माण को लेकर के आज बहुत जनमानस प्रसन्न है और प्रयाग से उनका बहुत ही प्रभाव है। जब वो बन जा रहे थे तो भरद्वाज आश्रम में निवास किए और उनसे पूछे कि निवास कहाँ करें। उन्होंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि होई, निर्मलता जहाँ है वहीं आपका निवास है। जहाँ पर निर्मलता है कहते हैं भगवान का निवास वहीं है। हमारे साथ रविंद्र मोहन गोयल जी हैं जो वीएचपी के कोषाध्यक्ष भी हैं। आप ये बताएं कि किस तरह से लंबी लड़ाई विश्व हिंदू परिषद ने लड़ी, राम मंदिर का आंदोलन चलाया और आज जब वो सपना साकार होने जा रहा है तो किस तरह खुशी है? खासतौर पर प्रयागराज में किस तरह का उत्साह है? प्रयागराज की भूमि, पावन भूमि पर श्री राम जी का जो महोत्सव है आज मनाया जा रहा है। हम लोग इसमें बड़ा खुश हैं और प्रार्थना यही करते हैं कि 5 तारीख को जो कार्यक्रम है मोदी जी के द्वारा वो संपूर्ण हो और हम लोग वहाँ, क्योंकि कोविड है, जा तो नहीं पाएंगे लेकिन यहाँ अपने घर पर दीप वगैरह जलाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर दीप जलाए जाएंगे और बात करते हैं हम वीएचपी के प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जी से। मुकेश जी, बताएं कि ये एक खुशी का पल है, उत्साह का पल है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने, तो किस तरह से संगम से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, यहाँ पर क्या कुछ होगा उस दिन? 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शिलाएं रखे जाने का कार्यक्रम ऐसा तय हुआ है। उस उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 5 अगस्त को हिंदू समाज अपने घरों में दीपक जला करके दीपावली जैसा उत्सव मनावे और जिस समय शिला पूजन का कार्यक्रम पूज्य संत महात्मा भी यहाँ पर उपस्थित हैं
उनसे भी आग्रह है कि अपने अपने मठ मंदिरों में उस समय भजन कीर्तन का आयोजन संगठन के कार्यकर्ताओं को लगा करके सभी भारत के सभी मंदिरों में या दुनिया के अंदर रहने वाले सभी जहाँ पर हिंदू समाज या राम को मानने वाले लोग हैं, वह सभी लोग जो है 5 अगस्त को भजन कीर्तन, शिला पूजन के समय और सायंकाल अपने घरों में दीपावली जैसा वो दीपक जला करके उत्सव मनाने का कार्यक्रम यह रखें। पूरा हिंदू समाज आज अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है और खास तौर पर जो प्रयागराज की धरती है, यहाँ पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। इसके साथ ही साथ हर वर्ष यहाँ माघ मेला लगता है और माघ मेले में भी यहाँ संत सम्मेलन होते थे, जबकि कुंभ और महाकुंभ में यहाँ धर्म संसद होती है, जिसमें कई बार राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास किए गए थे। बात करेंगे किन्नर अखाड़े से। आप कौशल्यानंद गिरी जी हैं और एक किन्नरों का भी एक भगवान राम से अटूट संबंध था। जब वो वन गमन गए थे तो 14 साल तक किन्नरों ने उनका इंतजार किया था। आज जब मंदिर का इंतजार खत्म हो रहा है तो कितनी खुशी है आप लोगों को और किस तरह से आप लोग उत्साहित हैं और क्या कुछ करने वाले हैं? जय श्री राम। और हम किन्नर समाज जब भी राम भगवान जब वनवास गए थे तो हमारे जो माइयाँ थी वो भी 14 साल, जितने साल राम भगवान वनवास में थे 14 साल हमारे माइयाँ भी वनवास में नदी के किनारे राम भगवान जी का इंतज़ार करके बैठे थे। उस समय भी उतने ही हमारे मन में, हमारे समाज में उतने ही उल्लास था, खुशी था। और हमारे सनातन धर्म में ये नया युग आने वाली है, नया युग आ रही है। सब हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदुत्व में एक बड़ी एक उदाहरण होने जा रही है, एक बड़ी सी उपलब्धियां है। जो राम भगवान 14 साल तो वनवास थे, 500 साल से भी ज़्यादा अपने घर पे वो विराजमान नहीं थे, एक झुपड़ी पे उनको विराजमान किया गया था। आज वो अपने खुद की महल में अपने घर पे आ रही है, वापस हो रही है। जय श्री राम। सभी लोग खुशियां मनाएंगे, एक वो उत्साह का वातावरण है। लेकिन जब भगवान राम की बात हो और प्रयागराज से जुड़ाव की बात हो, तीर्थ पुरोहितों की बात भी की जानी चाहिए। आप तीर्थ पुरोहित हैं, पंडित जी आप बताइए कि किस तरह का उल्लास है तीर्थ पुरोहितों में और भगवान राम का यहाँ से क्या संबंध है? भगवान राम जब यहाँ वनवास पे निकले थे तो प्रयाग आए थे और जब लंका रावण को मारे तो उसके बाद भी प्रयाग आए और यहाँ पर आकर उन्होंने जो है रावण का पिंडदान भी किया। रही बात यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों की, प्रयागवासियों की, तो ये बहुत उल्लास का विषय है कि हम लोग के समय में राम भगवान की मंदिर बनने जा रही है। और आपको एक बात और हम बता दें, अगर कोरोना ना होता तो जैसे यहाँ पर कुंभ लगता है, आप यकीन मानिए कि शिलान्यास के दिन भी 5 अगस्त को कुंभ के ही तरीके जो है अयोध्या में भी काफ़ी भीड़ होती, मगर कोरोना की वजह से नहीं हो पाया है। और हम लोग 5 तारीख को यहाँ पर बृहद दीपदान करने का आयोजन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित भी यहाँ पर 5 अगस्त को दीपदान करेंगे संगम के तट पर। हमारे साथ दीपू मिश्रा जी हैं। ये बताएं कि भगवान राम की जो वंशावली है वो भी यहाँ से है, आप लोग उनके तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा कहे जाते हैं, तो किस तरह का उल्लास है जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है अयोध्या में? उल्लास तो इतना ज़्यादा है कि शब्द ही नहीं मिल रहा है कि क्या कहें। और भगवान राम हमारे भगवान भी हैं और यजमान भी हैं, तो वह मंदिर यजमान और भगवान दोनों का बन रहा है, तो खुशी बहुत बढ़ करके है कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे हिंदुस्तान की राजनीति इतनी गंदी राजनीति है कि भगवान को भी नहीं छोड़ा, उसको भी राजनीति में फंसा करके रखा। खैर, देर आए दुरुस्त आए। 5 अगस्त को कलयुग में त्रेता युग की शुरुआत हो रही है। इससे बढ़ करके खुशी हम क्या कहें कि शब्द ही नहीं है। निषाद राज हैं हमारे साथ। निषाद का एक भगवान राम से जो है संबंध है, उन्होंने नदी पार कराई थी जब भगवान राम बन जा रहे थे। आज आप लोगों को कितनी खुशी है भगवान राम का जब भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में? बहुत ही खुशी है। हमारे निषाद राज, हमारे समाज में भी बहुत खुशी है कि भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। बहुत ही उल्लास की बात है। और हम लोगों ने भगवान रामचंद्र जी को पार लगवाया था, हमारे पूर्वजों ने नदी पार किया था गंगा जी को, और उससे बढ़ के खुशी और कुछ नहीं हो सकती कि आज भगवान का घर बन रहा है। और हम लोग बहुत ही खुशी हैं, हमारे निषाद भाई भी बहुत खुशी हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से भगवान जी का, रामचंद्र जी का घर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, उसी तरीके से हमारे जो भगवान रामचंद्र के परम मित्र थे निषाद राज, उनका भी एक मूर्ति का वहाँ शिलान्यासन होना चाहिए। आप पत्रकार हैं और इस लिहाज से अगर हम आपसे बात करें तो पूरे परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं अब जब भूमि पूजन होने जा रहा है?
ये सनातन धर्म का एक स्वर्ण युग है जो बहुत माने कई शताब्दियों बाद वापस आया है। सबसे बड़ी बात है कि इससे जो सनातन धर्म के लोग हैं मजबूत होंगे और विश्व में एक नया संदेश जाएगा। पर एक बड़ी बात अभी पंडित जी ने कही थी कि ये कलयुग में त्रेता युग की वापसी है, और इसके साथ ही साथ एक बात आपने कही है कि सबको राजनीति छोड़कर मंदिर के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार। एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए।
वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर फिर से आपका स्वागत है। और संगम के तट से राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर चर्चा जारी है कि आखिर जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है उसको लेकर लोग चाहते क्या हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं और जानते हैं कि भूमि पूजन हो रहा है, क्या चाहते हैं कि किस तरह का भव्य राम मंदिर हो, क्या प्रारूप हो और किस तरह से उसकी दिव्यता और भव्यता ऐसी हो कि पूरे विश्व में जाना जाए। वो कि राम मंदिर केवल मंदिर न रह करके ये विश्व संस्कृति बने, उसके लिए विश्व का सबसे बड़ा भोजनालय बने जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटा प्रसाद मिल सके। राम मंदिर के पास दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ जू हो जिसमें दुनिया का हर पशु पक्षी वहाँ निवास करे। उसके लिए जैसी व्यवस्था करनी चाहिए, करनी पड़े वो करें। दुनिया का सबसे बड़ा जू यानी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे हो, चिड़ियाघर। उसके साथ साथ में दुनिया का सबसे बड़ा और अधिक लैंग्वेज वाला संस्कृत अनुसंधान केंद्र जिसे हम रिसर्च सेंटर कहते हैं वो वहाँ पे हो। भगवान राम के सानिध्य में जो रिसर्च किया जाएगा वो निश्चित तौर से सफल होगा और देश को उन्नति की आगे बढ़ाने में काम आएगा। उसके साथ साथ में संस्कृत का इतना विशालकाय एक संग्रहालय हो जहाँ संस्कृत के सारे ग्रंथ और वहाँ से तमाम भाषाओं में हमारी सभ्यता निकले। हम चाइनीज़ में भी रामायण को पढ़ें, हम थाई में पढ़ें, हम उसको अंग्रेजी में, इटालियन में, रोमनियन में, तमाम भाषाओं में हमारे विद्वान उस रामायण का प्रतिपादन कर सके। अयोध्या में राम मंदिर, लखनऊ में योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है और भगवान राम का मंदिर बन रहा है। त्रिवेणी का संगम जो है ना, ये विश्व में सबसे अनूठा है। ऐसा संगम भारत में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप जब प्रयागराज से बात कर रहे हैं, जिस प्रयागराज के विषय में बाबा गोस्वामी लिखते हैं रामायण में, को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ कुलुस पुंज कुंजर मृगराऊ। इस प्रयाग की महिमा को कोई नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ त्रिवेणी है। ठीक वैसी त्रिवेणी वहाँ बन रही है। उस त्रिवेणी के माध्यम से विश्व बंधुत्व का वो मंदिर न केवल मंदिर अपितु मानव सभ्यता का वह केंद्र होगा जिसे मानव सभ्यता सीखनी होगी। वो भारत जब आएगा तो अयोध्या जाएगा और मानवता सीखेगा। निश्चित तौर पर मानवता अगर किसी को सीखना होगा तो वो अयोध्या आएगा और वहाँ पर ऐसा केंद्र बने, आध्यात्मिक केंद्र बने जहाँ हर तरह की सुविधाएं हों और वहाँ पर लोग आ सकें। महाराज जी, नेटसेल में बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग कि कैसा मंदिर बने, चूँकि मंदिर तो बन रहा है। मंदिर का प्रारूप पहले से बना हुआ है और मंदिर होता ही है, चाहे जिस भी प्रारूप में रहे, मंदिर मंदिर है। बड़ा ही विशाल उसका जो भव्य चिंतन है वो भगवान का चिंतन है। मंदिर तो वाह रूप से होता है, लेकिन भगवान राम का जो निवास है हर मानव के हृदय में निवास है। हर मानव भगवान राम के चिंतन मनन को करता रहता है। तो वो छोटा और बड़ा और विशालता तो वाह तरीके से है, लेकिन आंतरिक जो है वो शांति और प्रसन्नता के जो भगवान राम केंद्र हैं वो विश्व जगत में व्याप्त हैं। इसलिए पर विश्व जगत में भगवान राम व्याप्त हैं और जो मन की शांति है वो ज़रूर मिलनी चाहिए और ऐसा लगे कि ऐसा भव्य मंदिर हो। एक बात अभी कही जा रही थी कि जो कई वर्षों तक जिस मॉडल को प्रसारित किया उसी मॉडल पर बन रहा है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो आज अब किस तरह का दिव्य और भव्य स्वरूप बनने जा रहा है? जो दिव्य भव्य स्वरूप का मॉडल अभी दिख रहा है, अभी तो पुराने समय के मॉडल का पत्थर निर्माण हुआ था। अब इस मॉडल को जो नया प्रारूप दिया गया है इसमें बनेगा उसी प्रारूप का और दिव्य और भव्य बनेगा। भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, ऐसा सभी की आकांक्षा है, मनोकामना है। सभी चाहते हैं कि जो भगवान राम का मंदिर हो वो दिव्य हो और भव्य हो। और जो मॉडल वीएचपी ने शुरुआत की थी उसी मॉडल पर उसमें कुछ संशोधनों के साथ उस मंदिर का निर्माण हो। हम बात करेंगे किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर से। ये बताएं आप कि किस तरह अब आप चाहते हैं, मंदिर का निर्माण तो होने जा रहा है, क्या कुछ होना चाहिए जिससे पूरे विश्व में एक संदेश जाए?
मंदिर का निर्माण तो होने जा रही है, ये हमारे सनातन धर्म के लिए बड़ी खुशी की बात है। और मंदिर के जो ट्रस्ट बनाया गया है, बस खाली मंदिर ना बनाए, उसके साथ भी हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए ऐसा काम किया जाए। हर जगह पे देखिए कितने लोग अपने धर्म को छोड़ के, हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, इसमें भी ध्यान दिया जाए, हमारा यही कहना है। धर्म का संरक्षण हो, ऐसी एक आकांक्षा है। आप लोग क्या चाहते हैं, तीर्थ पुरोहित हैं तो क्या चाहते हैं कि किस तरह से मंदिर का निर्माण हो? देखिए, राम राज्य मंदिर बनने जा रहा है और हम लोग चाहते भी हैं कि राम राज्य लौटे, मगर उसके लिए जब तक सरकार राम जी के पद चिन्हों पे नहीं चलेगी तब तक राम राज्य नहीं आएगा, मंदिर बनाने से नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे भारतवर्ष के अंदर विद्यालय हैं, इसमें रामायण का पाठ जो है बच्चों को पढ़ाया जाए, तब उनकी जो संस्कृति बदलेगी। ये संस्कृति बदलने की जरूरत है। आप कई बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज की धरती पर आए हैं, उनका आपने पूजन कराया है, और अब जब भूमि पूजन होने जा रहा है, चूंकि आप तीर्थ पुरोहित हैं, वहां पर जो भूमि पूजन होगा वो काशी के विद्वत परिषद के विद्वान कराने जा रहे हैं, तो क्या क्या पूजन में है और संगम की रेती से क्या कुछ वहां जा रहा है, किस तरह की मिट्टी जाती है, क्या प्रक्रिया है, और क्या अब आप लोगों की आकांक्षा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजा दशरथ जी, उन्होंने जब गृह प्रवेश किया था तो प्रयाग के ही ब्राह्मण जाकर के श्रृंगी ऋषि ने गृह प्रवेश करवाया था। तो मंदिर निर्माण के बाद, चूंकि अभी कोविड-19 भी है, तो मंदिर के निर्माण के बाद गृह प्रवेश हमारे महाराज जी आनंद गिरी जी की अध्यक्षता में प्रयाग से ही ब्राह्मण जाएं और